हाय रोहित, वेलकम टू सिने स्पीक्स। मेरा नाम है ऐश्वर्या। हाय ऐश्वर्या, मैं हूँ रोहित रॉय। ऐश्वर्या रॉय। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। Congratulations on your upcoming show. Please tell the audience a little bit about your show. थोड़ा सा बताएं ऑडियंस को अपने शो के बारे में। शो के बारे में सबसे पहले तो ये कहूंगा कि एक छोटे से शहर में जब एक कपल आता है बंबई जैसे बड़े शहर में, तो बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं, बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं जिसका इम्पैक्ट उनकी शादी पे या उनके रिश्ते पे होता है। जी। जो सनक एक जुनून में दिखाया गया है, एक बहुत ही सिंपल सा कपल है जो एक दूसरे को बहुत प्यार करता है, लेकिन कामयाबी हासिल करने के लिए जो कॉम्प्रोमाइजेस ये कपल करता है और फिर इस कॉम्प्रोमाइज का जो रिजल्ट होता है, वो कहानी है सनक की। और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी इसलिए है, हर एक्टर हमेशा अपने काम के बारे में यही बोलता है कि बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। मैंने बहुत सारा काम किया है, लेकिन इसके बारे में खास मैं ये कहूंगा कि ऐसी कहानी मैंने हिंदुस्तान के पर्दे पे, ओटीटी पे या फिल्म में या टीवी पे कहीं भी देखी नहीं है। और इस किस्म के किरदार पहली बार मैंने देखे हैं और मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे ये करने को मिला है। तो आपके ऑडियंस को मजा आएगा। ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग। सो आपको कैसा लगा, व्हेन यू वर गिवन द रोल? आपने क्या सोचा? हाउ डिड यू एक्सेप्ट इट एंड हाउ डिड यू गो अबाउट इट? और एक्सपीरियंस कैसा रहा ओवरऑल विद द कास्ट क्रू? एक्सपीरियंस टॉप नॉच था। हमेशा किसी ना किसी बारे में लोग, इंसान हमेशा सोचते हैं कि अरे यार ये ऐसा होता तो अच्छा होता, वो ऐसा होता तो अच्छा होता। लेकिन सनक में अदर देन द फैक्ट दैट बीच में लॉकडाउन हो गया था, हमें कोई दिक्कत नहीं आई। फिल्मिंग बहुत ही स्मूथली गई। तीनों पहली बार एक साथ काम कर रहे थे। कृष्णा भट्ट जो हमारी डायरेक्टर है, ऐंद्रिता रे जो हीरोइन है, और मैं पहली बार हम लोग साथ में काम कर रहे थे। लेकिन कहीं भी कोई ऐसी बात नहीं हुई जिससे लगे कि यार आइस इज नॉट ब्रेकिंग। पहले दिन ही हमारी अच्छी खासी दोस्ती हो गई। कृष्णा के साथ काम करके बहुत मजा इसलिए आया क्योंकि उन्होंने मुझे बिल्कुल तोड़ के वापस प्रस्तुत किया है एक नए अंदाज में। क्योंकि मेरी एक्टिंग या मेरी स्टाइल या मेरा जो भी है, ऑडियंस देख चुका है। एक एक्टर के लिए बहुत जरूरी है कैसे वो अपने आप को री इन्वेंट करता रहता है हर रोल में। तो मुझे लगता है कि जब सना के एक जुनून लोग देखेंगे तो अजय का जो किरदार मैंने प्ले किया है उनको लगेगा कि बड़ा अलग से प्ले किया है। ऐंद्रिता रे जो मेरी हीरोइन है, उसके साथ बहुत अच्छी दोस्ती भी है मेरी, और उसको अब मैं कह सकता हूँ दैट शी इज अ फ्रेंड। उसके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। बहुत ही सक्षम अदाकारा है, बहुत ही लेयर्ड परफॉर्मेंस उन्होंने दी है। और सनक जब आप देखेंगे तो आपको मैं कहीं नजर नहीं आऊंगा, सब जगह ऐंद्रिता ही है क्योंकि उसने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। So that's very interesting. That's very exciting to know as well. तो आप अपने कैरेक्टर को लेके आपको how convinced were you, or how is your character, like if audience has not seen the trailer for example, तो आप किस तरह अपने कैरेक्टर को डिस्क्राइब करना चाहेंगे? देखिए, कैरेक्टर जो है बिल्कुल मुझसे विपरीत है। रियल लाइफ में मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता हूँ, करना तो बहुत दूर की बात है। जो अजय कॉम्प्रोमाइज करता है अपने करियर के लिए, वैसा मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि एक ये रियल कैरेक्टर है। जब आप छोटे शहर से आते हैं या आपको ऊपर जाने की बहुत जल्दी होती है, तो आप कुछ ऐसी डिसीजंस लेते हैं जो आपके मॉरल्स और आपके वैल्यूज के खिलाफ होते हैं। अब ये आप डिसीजन तब लेते हैं जब आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो मुझे कैरेक्टर बहुत ही कन्विंसिंग लगा था, इसलिए क्योंकि ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं। मैं ऐसा नहीं हूं, ये अलग बात है, क्योंकि मैं इतना एम्बिशियस नहीं हूं। मैं ड्रिवन जरूर हूं, मैं कामयाब होना चाहता हूं जिस कार्य को मैं लूं। कामयाबी मेरे लिए ये है कि कल आप जब शो देखेंगे, आपने ट्रेलर देख के ये कहा कि यार बड़ा इंटरेस्टिंग शो है, रोहित ने अच्छा काम किया है। जब आप शो देखें तो आपने अगर ये कह दिया कि अरे वाह क्या बात है, मजा आ गया देख के, तो मेरे लिए वो कामयाबी है और मेरे लिए वो काफी है। अब सनक एक जुनून के बाद हॉलीवुड से मुझे फोन आए और लोग कहें कि जॉर्ज क्लूनी की जगह आपको ले रहे हैं, ये अलग कामयाबी है, खुशी होगी, लेकिन इसके बारे में मैं सोचता नहीं हूँ। और जब आप किसी के बारे में सोचते नहीं है तो आप किसी हद तक जाने की चेष्टा भी नहीं करते हैं। मैं अपने आप को बेटर करने की कोशिश करता रहता हूँ, मेरे लिए वो सक्सेस है। इसलिए हाँ, अजय जैसा कैरेक्टर प्ले करके अच्छा लगा, लेकिन मैं जिंदगी में अजय बन नहीं सकता। Okay, okay, that's great.
तो टेल अस कि जितने भी आपने अभी तक कैरेक्टर्स किए हैं, जितने भी प्ले किए हैं, जी उसमें से सबसे फेवरेट या मेमोरेबल आपका कौन सा रहा है आज तक? एंड आपके उसकी कुछ उसके साथ यादें जुड़ी हो, सो विच यू कैन वेरी वेरी रिलेट टू और समथिंग लाइक दैट। वेल सबसे प्रिय किरदार तो मेरा ऋषभ मल्होत्रा फ्रॉम स्वाभिमान, क्योंकि वैसा जो सक्सेस मैंने देखा, वैसे वो जो पीरियड मैंने देखा, वैसा प्यार, वो एक्चुअली वो प्यार है जो आज भी बना हुआ है ऑडियंस का। तब जो ऑडियंस देख रही थी वो दे वर बिटवीन 7 and 8 years old to about 60 years old, including you also, I'm sure। आप कुछ कहना चाह रही थी? No, no, even I saw you. Just Yeah. So that's what. So from the age of 8, I had fans till 80 who watched Swabhiman. Those people who were 8 have now become 28, and they are still watching me and still seeing me and still loving me. It's all because of Swabhiman. So yes, Rishabh Malhotra remains my all-time favorite character on television. On film, I think my favorite character was Fattu from Shootout at Lokhandwala, क्योंकि वो अगेन बहुत ही अलग था मेरे लिए। मैंने ऐसा मीक डरा हुआ कैरेक्टर कभी किया नहीं था, हमेशा अग्रेसिव कैरेक्टर्स करता हूँ, तो वो मेरे लिए एक चैलेंज भी था। और ओटीटी पे मैंने पिछले साल विक्रम भट्ट के साथ ही एक शो किया, मेमोरीज, जिसमें मुझे लगता है मैंने बहुत अच्छा काम किया। Yes, मैं अक्सर absolutely. शर्मा जाता हूँ अपने बारे में बात करके, लेकिन मैंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत मजा आया, बहुत खुशी हुई मुझे अपने आप को मेमोरीज में देख के। तो आई थिंक दीज आर द 3 shows and characters which are very close to my heart. Amazing, yeah. And also आपको जब कभी स्क्रिप्ट मिलती है तो how do you decide to go about it? क्या कोई factors होते हैं which you decide on कि ये सब अगर रहेगा then only I'll do, or it's a storyline? स्टोरी लाइन तो ऑफकोर्स सबसे इंपॉर्टेंट तो स्टोरी लाइन होती है कि स्क्रिप्ट, ओवरऑल स्क्रिप्ट कैसी है, लोगों को पसंद आएगी। फिर उसके बाद मैं अपना रोल देखता हूँ कि अपने रोल में, मैं अपने रोल का लेंथ कभी नहीं देखता कि लंबा कितना है, कितना स्क्रीन टाइम है। हाँ ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं आपके जहन में रहता है कि स्क्रीन टाइम कितना है, लेकिन दैट इज नॉट अ ड्राइविंग फैक्टर। मैं ये देखता हूँ कि मेरा किरदार उस शो को या उस फिल्म को आगे ले जा रहा है या नहीं, मेरे किरदार के होने से फिल्म को फर्क पड़ रहा है या नहीं। अगर मेरा किरदार वैसे ही फिल्म का हिस्सा है तो मैं वो फिल्म नहीं करूंगा, मैं वो शो नहीं करूंगा, मैं वो ओटीटी शो नहीं करूंगा। मैंने मुंबई सागा के बाद एक और फिल्म की शूटिंग अभी हाल ही में कंप्लीट की है जिसका नाम है फोरेंसिक। उसमें भी विक्रांत मासी हीरो है, लेकिन जो मेरा किरदार है वो किरदार अगर फिल्म में नहीं है तो फिल्म ही नहीं है। ठीक काबिल की तरह, जिसमें काबिल में अगर मैं नहीं हूं तो काबिल ही नहीं है। Yeah, that's what. वो तो वैसे मैं वो देखता हूँ कि मेरा क्या किरदार है, एम आई ड्राइविंग सम बिट ऑफ द फिल्म, एम आई इंट्रिंसिक टू द प्लॉट ऑफ द फिल्म। Then of course finally who is making it, who's the director, who's the producer, those things matter, but eventually all that works out if your film and your script and your role is good. Absolutely. And it's great to know that most people would say just कुछ और ही उनके factors होते हैं, तो आपका factors सुन के बहुत अच्छा लगा. Okay, that's great. Okay, and if at all I ask you, like क्या आपको कोई difference महसूस हुआ when you came to being part of this online platforms? Did it affect you in any way? Like, did you feel any change? Not particularly. I mean, OTT just gives you a little more creative freedom. There are lots of stories to be told. They're waiting to be told, but we never could tell them either on cinema or film. So OTT is a great medium between the two of them, where you can push the envelope, explore more, different kinds of roles, different kinds of shows, scripts, stories. हिंदुस्तान में कहानियों की भरमार है, इतना कल्चर है, इतनी माइथोलॉजी है, लेकिन हमेशा वो जैसे फिल्में बनाते हैं तो फिल्मों में बहुत एक कॉमर्स देखना पड़ता है, टेलीविजन पे देखना पड़ता है कि भाई ये फैमिलीज देख पाएंगे या नहीं, ये अप्रूव होगा कि नहीं। लेकिन ओटीटी एक ऐसा स्पेस है जहां पे आप इंडिविजुअल के लिए भी बना सकते हैं शो। मुझे ये कहानी कहनी है, मेरे पास पूरी दुनिया है जो मार्केट है मेरी। मुझे लगता है कि ये कहानी मुझे बतानी है, मैं बना रहा हूँ, दुनिया में
कोई अमेरिका में बैठा देख रहा है, कोई हिंदुस्तान में देख रहा है, कोई यूरोप में देख रहा है, कोई श्रीलंका में कहीं भी देख सकता है। तो आई थिंक वो एक क्रिएटिव जो जिसे कहते हैं फ्रीडम, अब वो फ्रीडम इज रीचिंग द वर्ल्ड. सो वी आर फीलिंग मोर गंग हो एंड बुलिश एंड टू से द स्टोरीज दैट वी वांटेड टू से. एब्सोल्युटली, या. सो कहाँ पे देख सकते हैं लोग आपके न्यूज शो को, अगर आप ऑडियंस को बताएं? सनक एक जुनून. आई लव द वे मेरे मेंटोर का नाम आता है सबसे पहले. महेश भट्ट एंड विक्रम भट्ट प्रेजेंट सनक एक जुनून. 16 अक्टूबर को दिस इज गोइंग टू ड्रॉप ऑन MX प्लेयर एंड यू कैन वॉच इट फॉर फ्री. एब्सोल्युटली इस किस्म का शो, इस कैलिबर का शो और ऐसे लोगों को एक साथ लाने वाला MX प्लेयर ही हो सकता था. और मुझे कहते हुए ये बहुत गर्व हो रहा है कि मैं इस शो का हिस्सा हूँ. बहुत मेहनत की है और आप लोगों को जरूर जरूर पसंद आएगा ये शो. Yeah, absolutely. Like after seeing the trailer only, I'm like very excited. So I'm sure all the audience would also be feeling the same, and they will be excited to see you as well. So thank you so much for the interaction. It was lovely speaking to you. All the best. And अगर आपके कोई upcoming projects हैं, तो you can tell about that also to the audience. बस आज सनक एक जुनून के बारे में बात करते हैं. इसके बाद वापस फिर से बात होगी आपके साथ बहुत ही जल्द. तब बात करेंगे अगले शो की. Take care. Thank you so much. Namaste. Bye. Bye.